नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीके में पढ़ेंगे कि जीके को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि इसमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। दिया गया है चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इसमें रबी की फसल नहीं है। तो आप जानते हैं चावल को बरसात में बोया जाता है। इसको बरसात के समय में इसकी रुपाई की जाती है। मोटे अनाज में जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब भी उस समय नहीं लगाए जाते। कपास भी देख रहे हैं, ये भी बरसात में लगाया जाता है। केवल चना एक ऐसी फसल है जो कि रबी की फसल में बोया जाता है, इसलिए रबी की फसल का हो गया चना। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया ग और ये सही है, चना। दूसरा प्रश्न है, इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। इसमें से आपको देख करके बताना है कि कौन सा फलीदार फसल है। जैसे देखिए, इसमें दिया गया है चावल, मोटे अनाज, दालें और तिल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा फलीदार। चावल फलीदार फसल नहीं है, मोटे अनाज भी फलीदार फसल नहीं है, तिल भी फलीदार फसल नहीं है। दालें आप देखते हैं, चाहे अरहर की दाल हो चाहे मटर की दाल हो, इसमें क्या होता है, इसमें फलियाँ लगती हैं। तो इस तरह फलीदार फसल में हो जाएगा दालें, इसका विकल्प ग सही है। इसी तरह से इनमें से कौन रोपड़ फसल नहीं है। चाय, गन्ना, रबड़, गेहूँ। तो चाय भी रोपाई की जाती है, गन्ने की भी रोपाई की जाती है, रबड़ को भी रोपा जाता है, लेकिन गेहूँ एक ऐसा फसल है जिसको केवल इसको बुआई की जाती है, इसलिए इसका आंसर घ सही है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विकल्प दिया गया है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो भारत चावल के उत्पादन में इसका स्थान पहला है, इसलिए इसका उत्तर का सही है। अगला है, मलबरी का संबंध किससे है। तो मलबरी का संबंध किससे आपको बताना है। विकल्प दिया गया है, कपास से संबंध है, कि जूट से संबंध है, कि रेशम से संबंध है, कि रबड़ से संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा कि मलबरी का संबंध रेशम से है, तो इसका उत्तर ग सही है। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। ब्राज़ील की जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित खेती है, उसको क्या कहा जाता है। इसमें आपको देखिए ऑप्शन दिया गया है, कोनुको कहा जाता है, कि रोका कहा जाता है, कि दीपा कहा जाता है, कि मशोले कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा रोका। इसका सही उत्तर हो गया रोका कहा जाता है प्रचलित स्थानांतरित खेती को। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस देश में होती है। तो मासिनराम, चेन्नई, व्लादिवोस्टोक, न्यूयॉर्क। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होता है। यह विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत में पहली नदी घाटी परियोजना किस पर बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन दिया गया, दामोदर, नर्मदा, कोसी, चिनाब। तो किस पर बनाया गया था। तो दामोदर नदी पर बनाया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। भारत में पहली नदी परियोजना कहाँ बनाया गया था, दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। अर्थात भारत में जो बरसात होती है वह विश्व का कौन सा प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क, क्योंकि यहाँ पर विश्व का जितना बरसात होता है उतने का 4% बरसात यहाँ पर होता है भारत में। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर विश्व में कुल अगर 100 मिलीमीटर बरसात होगी तो
4 मिलीमीटर की बरसात भारत में होगी। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना स्थित है। प्रश्न है, टाकसोल नामक रसायन किस वृक्ष की जड़ों से स्रावित होता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया गया है हिमालयन यव, चीड़ पाइन, सागवान, आम। तो इसका सही जवाब होगा कि हिमालयन यव। हिमालयन यव जो है यह जो है यहाँ से इसकी जड़ों से टाकसाल प्राप्त किया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1973 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1989 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इसका सही जवाब क्या है? भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम लागू हुआ। ये कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था कि 1972 ईस्वी में हुआ था कि 1983 ईस्वी में हुआ था कि 1990 ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कि 1972 ईस्वी में हुआ था। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है? तो जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है कि बाइबिल है कि चैप बुक है कि पिक बुक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र यह प्राचीन बुक है। आज के कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को कहते हैं गैली, पांडुलिपि, प्लाटेन, वेलम। तो इसका सही उत्तर होगा कि पांडुलिपि। इसका सही उत्तर है पांडुलिपि। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी कि 16वीं शताब्दी? तो इसका सही उत्तर होगा कि 16वीं शताब्दी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय करता है, भारत सरकार करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है कि भारतीय स्टेट बैंक करता है? तो इसका सही जवाब होगा कि यहाँ पर जो करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोटों को जारी करता है। प्रांतीय प्रशासन का संचालन करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी। तो इसका संचालन प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री प्रांतीय प्रशासन का संचालन करता है। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल होता है कपास है, जूट है, बांस है कि बांस है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो होता है कपास। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा क। लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? तो लूमेज का संबंध वस्त्र निर्माण से है कि रसायन से है कि बर्तन से है कि सिलाई मशीन से है? तो लूमेज का संबंध वस्त्र निर्माण से है। इसका संबंध वस्त्र निर्माण से है। लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ये तो सभी लंबाई के मात्रक हैं, लेकिन एसआई मात्रक इसका होगा मीटर। तो इसमें पूछा गया है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन। ये सब देख रहे हैं, सब द्रव्यमान के मात्रक हैं,
लेकिन इसमें जो मानक मात्रक जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड मानक, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड मात्रक इसका क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड मात्रक होता है किलोग्राम। इसका उत्तर हो गया ख। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? आँख स्वच्छता, नाक स्वच्छता, शरीर स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता। सामाजिक स्वच्छता का अर्थ क्या है? सामाजिक स्वच्छता का मतलब क्या है? कि आँख की सफाई कर ले, कि नाक की सफाई कर ले, कि शरीर की सफाई कर ले, कि आसपास की सफाई कर ले। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर होगा आसपास की स्वच्छता। ये जो है सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। घ इसका उत्तर सही है। मछली सांस लेती है फेफड़े द्वारा, गैस द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि मछली पानी में रहती है, मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती, इसलिए पानी में रहते हुए वह ऑक्सीजन जो जल में घुली रहती है उसको गिल के द्वारा अवशोषित करती है। मछली हमेशा गिल के द्वारा शोषण करती है। एक कोष की जीव है मनुष्य, कछुआ, युगलिना, छिपकली। आप जानते हैं कि एक कोष की किसको कहा जाता है? जिनमें केवल एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें देख रहे हैं मनुष्य भी नहीं आएगा, कछुआ भी नहीं आएगा, छिपकली भी नहीं आएगा, युगलिना इसका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर ग सही है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं आवेश जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो आपको बताना है कि इसमें कि ये प्रकार का होता है, कि 2 प्रकार का होता है, कि 3 प्रकार का होता है, कि 4 प्रकार का होता है। तो आप जानते हैं आवेश केवल 2 प्रकार का होता है, और जिसको कहा जाता है धन आवेश और ऋण आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, या इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। एसआई पद्धति में आवृत्त का मात्रक होता है। तो एसआई पद्धति में आवृत्त का मात्रक क्या होगा? सेकंड होता है, कि हर्ट्ज होता है, कि किलोग्राम होता है, कि मीटर होता है। तो आवृत्त का मात्रक होता है हर्ट्ज, यह हर्ट्ज होता है। इनमें से संचारी रोग कौन सा है? हैजा रोग है, कि कैंसर रोग है, कि जोड़ों में दर्द, कि डायबिटीज। इसमें कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो संचारी रोग का मतलब कहते हैं संक्रामक रोग। तो इसमें से संक्रामक रोग होता है हैजा। पौधे में जनन अंग होता है, जड़ होता है, कि पत्ती होता है, कि फूल होता है, कि तना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा फूल। फूल जो होता है यह पौधे का जनन अंग होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।